बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और बने रहिएगा, कंटिन्यू फुल वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का अभी 10 बज रहे हैं, मतलब ये ब्लॉग 10 बजे से ही स्टार्ट किया है। और मतलब मॉर्निंग में अभी मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ क्योंकि बाबू भी अभी छोटा है, तो फिर सुबह में मतलब ज़्यादा ही ठंड रहती है। और ये रात का जो दूध था तो मैंने सोचा पहले इसे ही गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मतलब ख़राब हो जाएगा। ठंड है वैसे तो ख़राब नहीं होगा, बट हो गया तो फिर इसीलिए मैंने उसे सबसे पहले गर्म करने रख दिया था। और यहाँ पर बाबू भी मतलब पहले तो दूध पी रहा था, वो सो रहा था। और जैसे ही मैंने उसे झोली में डाला तो वो उठ गया था। मतलब अकेले मतलब ये सब चीज़ें करना भी मतलब इम्पॉसिबल होता। कहते ना, बड़े रहते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। और आज इसके पापा भी नहीं थे, खेत पर गए थे, काम था तो कुछ। और इसे बाबू को भी मतलब बार बार उसे देखना पड़ रहा था, क्योंकि वो टांग मतलब बाहर निकाल रहा था झूले में से और ऊंचा हो के देख रहा था। ऐसे में मतलब गिर जाएगा तो उसे फिर चोट वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ आधा ध्यान मेरा मतलब बाबू के ऊपर भी था। और यहाँ पर मैं मतलब टमाटर दिखने में ऊपर से तो इतने अच्छे दिखते हैं और अंदर कभी मतलब काटो ना तो मतलब अजीब सी स्मेल आती है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर यही देख रही थी क्योंकि एक दिन मेरे साथ ऐसा हो गया था। मतलब मैंने टमाटर ऊपर से अच्छे देखकर और काट दिए थे, तो मतलब सब्जी में अजीब सा ही टेस्ट आ रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने उसे पहले मतलब सूंघ कर देख लिया था कि ख़राब तो नहीं है। और यहाँ पर मतलब बैठ के जब काम करते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सब सारा सामान इधर उधर रखा रहता है और फिर एक सामान उठाओ, ये लो वो लो, मतलब बार बार उठना करना पड़ता है। या बाबू को भी बार बार देख रही थी मैं, क्योंकि वो मतलब सोया नहीं था। और यहाँ पर मिर्ची भी मतलब हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, अब उसके पापा मतलब खेत में से तोड़ कर लेके आएंगे। तो मतलब मेरी आदत है कि मतलब मैं एक्स्ट्रा मिर्ची थोड़ी बहुत मटर कटोरदान में पटक देती हूँ। तो आज वो मतलब वो भी काम आ गई। तो वो मतलब थोड़ी सी सूख गई थी, बट अभी तो काम आ गई। उसका टेस्ट तो मतलब सब्जी में आ ही जाएगा और सूखी मिर्ची लगती भी अच्छी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने तेल भी मतलब गरम करने रख दिया था। जैसे ही तेल गरम होगा तो मैं आज बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर की सब्जी। और यहाँ पर बार बार मैं बाबू को भी सही कर रही थी, क्योंकि वो मतलब बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे में मतलब गिर जाएगा तो वो जो ओटला ऊंचा है, तो यदि मतलब ऐसे ऊंचे होने में गिर गया तो अभी मतलब लग जाएगी उसके सर वगैरह में। या मैं उसे कोशिश कर रही थी कि शायद झूला दूँ और वो सो जाए, क्योंकि मतलब एक बार सो जाता है ना तो फिर टेंशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। फिर मतलब फिर काम पर ही ध्यान रहता है, मतलब फिर क्योंकि फिर अकेले मतलब पूरा घर का काम भी रहता है, फिर बाबू को भी देखना रहता है, तो फिर मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आज यहाँ पर ठंड भी मतलब बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि गांव में अभी खेतों में पानी भी चल रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी खांसी भी हो रही है मुझे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से हाथ ही गर्म कर लूँ। मतलब आज सर्दी के कारण माथा भी दुख रहा था, क्या पता ठंडी हवा जो चल रही थी उसके कारण। मतलब आज ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी हमारे यहाँ पर। और एक्चुअली इसके पापा को भी सर्दी खांसी हो रहे थे, तो वो तो मतलब रहता ही है कि घर में यदि किसी एक पर्सन को भी होता है तो मतलब या अधिकतर देखा है कि एक को यदि सर्दी खांसी बुखार होगा तो वो ठीक होगा ही और दूसरा मतलब हो जाता है। तो बस देखते हैं अब क्या। और यहाँ पर मैंने जैसे ही तेल गरम हुआ था तो इसमें थोड़ा सी राई वगैरह डालकर और आलू और बैंगन डाल दिए थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें मतलब जो हरी मिर्ची जो काटी थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि लाल पड़ गई थी, हरी मिर्ची तो थी ही नहीं, जो उसमें मैंने डाल दी थी कि साथ में इसी के ही मतलब हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से डालती तो वो मतलब अजीब सी हो जाती, तो इसमें ही वो सीज भी जाएगी और उसका टेस्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सा नमक स्वाद अनुसार जो भी मतलब वो डाला। अब थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी ताकि सब्ज़ी मतलब नमक से अच्छे से गल जाएगी।
और बस फिर इसके बाद मैं इसे चलाकर और ढककर रख दूँगी ताकि ये मध्य आँच में मतलब सीजती रहेगी, क्योंकि सुबह का टाइम है। नेहल तो आज अकेले ही स्कूल गई थी क्योंकि उसके पापा थे नहीं, क्योंकि अब उसकी भी परीक्षा का टाइम आ रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी 16 दिसंबर से, तो मतलब अभी स्कूल वगैरह भी उसे कंटिन्यू जाना ही है। नाटक करती है थोड़ा सा मतलब जाने में, क्योंकि सुबह का समय रहता है, ठंड का भी रहता है, तो बच्चे उठने में अधिकतर आलस करते ही हैं। पर उसे जैसे तैसे समझा कर उसे पहुंचाती हूँ। और यहाँ पर सब्जी जैसे ही गल गई थी, तो फिर यहाँ पर मैंने टमाटर भी थोड़े से मतलब जो काटे थे वो डाल दिए थे ताकि साथ में गल जाएंगे, क्योंकि आलू के पहले टमाटर डाल देती तो फिर आलू सीजने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के मेरे मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर सब्जी वगैरह अच्छे से सीज गई थी, तो यहाँ पर जो बेसिक मसाले होते हैं वही सब मैंने डाले थे। मतलब आज तो इतना ज़्यादा टास्क हो गया था मेरे साथ कि मतलब आज मैं अकेली भी पड़ गई थी, और मतलब नेहल भी नहीं थी, नहीं तो बाबू को थोड़ा संभाल लेती है वो। और यहाँ पानी भी मतलब नल का जो पानी था वो भी आ गया था, तो मतलब बार बार उठ उठ के वो भी मैं संभाल रही थी, तो उतना तो मैं मतलब नहीं कैप्चर कर पाई वीडियो में, क्योंकि मतलब मोबाइल पकड़ कर और फिर ये सब काम नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। मतलब सुबह का यूँ भी हम हाउस वाइफ के लिए सुबह का मतलब जो काम रहता है बहुत ज़्यादा मतलब हार्डली रहता है, क्योंकि पूरा काम ही रहता है। क्योंकि सुबह में हमें झाड़ू पोछा बर्तन चाय दूध मतलब सभी चीज़ रहती है। सुबह में नहाना धोना कपड़े बर्तन टोटल ही काम रहता है, जितना शाम को नहीं रहता इतना हमें सुबह के टाइम में रहता है। यहाँ मतलब बाबू सो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा उसे भी झूले में से बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार उठ के उसे देखना उसे वो करना, तो फिर उसे भी बाहर निकाल लिया था। तो यहाँ पर वो भी मतलब चल फिर कर रहा था, कुछ कुछ खेल रहा था कर रहा था। और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ हो जाती है। और हवा भी चल रही थी, तो मेरा मतलब किचन जो है खिड़की से बिल्कुल पास में है, तो मतलब जब तेज़ हवा चलती तो बार बार बुझ जाता है, तो मतलब उसे भी फिर बार बार जलाना। और यहाँ पर मतलब मुझे सिर्फ दिमाग में यही चल रहा था कि क्योंकि 12 बजने वाले थे, मतलब इतना काम करने में भी मतलब सिर्फ रोटी सब्जी बनाने में ही 12 बज गए थे, क्योंकि बीच में पानी भी आ गया था। फिर मैंने पानी भरा, कपड़े भी जो थे धोने के वो भी धोए, तो मतलब बीच में इसे पूरा तरीके से किचन का जो काम था वो मैंने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि फिर मतलब नहीं हो पाता कि इधर भी उधर भी, और फिर बाबू को भी देखना रहता है। सो फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ पर पहले पानी वगैरह सब करके कंप्लीट, और फिर खाना मतलब सिर्फ रोटी ही बनानी थी, क्योंकि सब्जी तो मेरी लगभग बन ही गई थी। और बीच बीच में मैं पानी भरते भरते सब्जी को भी देखती जा रही थी। और यहाँ पर मुझे बस मतलब दिमाग में सब यही चल रहा था कि बस नेहाल का टिफ़िन मतलब 2 पराठे उसके फटाफट से बन जाए, क्योंकि 12 बजने में कुछ मिनट ही थे और इसके पापा भी नहीं आए थे। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि टिफ़िन को मतलब देने जाना पड़ेगा या फिर कैसे क्या जाऊँगी क्या करूँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। सो फ्रेंड्स, फिर इसके पापा आ गए थे, मतलब 12 में कुछ मिनट बचे ही थे और इसके पापा आ गए थे, तो फिर उन्होंने नेहाल का टिफ़िन दे दिया था। और फिर यहाँ पर मैं मतलब जो मेरा खाना वगैरह बना रही हूँ। और क्योंकि सुबह का टाइम तो फ्रेंड्स हर किसी को ही पता है, मतलब इतना ज़्यादा काम भी रहता है। भले मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा ही काम हो या 2 जने का काम हो, काम तो वही रहता है। मतलब 2 जने के काम में सिर्फ कहते हैं ना कि रोटी की क्वांटिटी सब्जी की क्वांटिटी कम हो सकती है, पर काम तो वही होता है। वही चकले बेलन वही बर्तन वही सब चाय दूध का जो भी निकलते हैं सभी रहता है। मतलब करते करते टाइम हो जाता है, क्योंकि ठंड का समय रहता है फ्रेंड्स, तो सब मतलब इतनी जल्दी दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है, और कब 1 डेढ़ 2 बज जाती है। मतलब मुझे 10 बजे से मैं काम में लगी थी और मैंने सिर्फ रोटी और सब्जी बनाई है फ्रेंड्स, तो भी मुझे मतलब 1 डेढ़ बज गई थी पूरा काम करते करते, क्योंकि
कहते हैं ना, जो काम करता उसे पता चलता है, और जो अकेले मतलब बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना, तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है। फिर सुबह के टाइम में मतलब बच्चों का भी कुछ ना कुछ चलता ही है। उन्हें उस मतलब कभी फ्रेश होना रहता है उसे, या कभी मतलब बाथरूम कर लेता है तो बीच में फिर उसे करो, फिर हाथ धो, फिर मतलब वापस से किचन में लगो। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों का तो रहता ही है। मतलब जिनके घर बच्चे हैं तो वो ही मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग को प्लीज़ पूरा वॉच किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती फ्रेंड्स, क्योंकि अभी खेतों में पानी भी चल रहा है। तो मतलब मोबाइल मतलब नेट मतलब वोल्टेज इतना ज़्यादा कम आ रहा है, तो मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पाता है। मतलब बड़ी मुश्किल से चार्ज करती हूँ, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है चार्जिंग होने में। मतलब 5 बजे 6 बजे बाद मोबाइल चार्ज होता है ढंग से। और फिर मैं वीडियो वगैरह मेरे एडिट करती हूँ, और जो भी मुझे मतलब वीडियो से रिलेटेड जो काम रहता है वो सब करती हूँ। और फिर मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों के बीच में ये वीडियो बनाती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पर मतलब लगभग हमारे यहाँ इसके पापा को पराठे ही ज़्यादा पसंद है। मतलब रोटियाँ वो कम ही खाते, तो हमारे यहाँ रोज़ डेली पराठे ही बनते हैं फ्रेंड। किस किस के यहाँ पर रोज़ डेली पराठे बनते हैं प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं तो बना बना कर मतलब थक गई, मुझे तो अच्छे नहीं लगते मतलब रोज़ डेली पराठे पराठे। बट क्या करें, इसके पापा को रोटी मतलब कम समझ में आती है, वो खाते ही नहीं। रोटी बनाते हैं तो मतलब बहुत कम खाएंगे, और पराठे बनाते हैं तो वो अच्छे से मतलब खा लेते हैं। और अभी सर्दी खांसी हो रही है फ्रेंड्स, तो मतलब सर्दी खांसी में तो मतलब बुखार वगैरह में यूँ ही मुँह मतलब ऐसा अजीब सा हो जाता है, तो कुछ भी उनको नहीं भा रहा था। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी पूरी लगभग बन ही गई थी। अभी आखिरी पराठा और सेकना था। इसके पापा भी मतलब आ गए थे, और नेहल को टिफ़िन मतलब इस टाइम वो देकर आ गए थे। मतलब इस टाइम लगभग 12 का टाइम होने वाला था, मतलब लंच का 12 बजने वाले थे। और इसके पापा फिर आ गए थे, तो उन्होंने भी फिर पानी वगैरह पिया, और फिर नेहल का टिफ़िन देने के लिए वो जा ही रहे हैं, क्योंकि पास में ही स्कूल है। तो अभी 2 मिनट में मतलब जाकर देकर आ जाएंगे। जब तक मैं मेरा दूसरा जो काम है वो कर लूँगी, क्योंकि आज तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा ही भागा दौड़ी हो गई थी मेरे साथ। और यहाँ पर मेरी खाना भी जो था वो लगभग पूरा ही बन गया था। अब किचन वगैरह तो मैं खाना खा कर ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ठंड के टाइम में फ्रेंड्स भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर बाबू भी दूध पीता है तो मतलब भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने बस पराठे वगैरह को मतलब टिफ़िन में रख दिए थे। अब इसके पापा जैसे ही टिफ़िन वगैरह देकर आएंगे, फिर हम लोग खाना वगैरह खाएंगे। फिर इसके बाद मैं किचन साफ़ करके और फिर बर्तन मांज लूँगी। मतलब यहाँ ये सब करते करते मतलब मुझे मतलब 1 डेढ़ का टाइम हो गया था, क्योंकि कपड़े अभी जो धोए थे वो सुखाने के लिए खिड़की पे ही टंगे हुए थे। अब उन्हें भी सुखाऊंगी, ये सब करके फिर लास्ट में कपड़े ही सुखाऊंगी। यहाँ पर हमें चकला बेलन वगैरह सब धोकर मतलब जो छोटे मोटे काम है जो किचन में बैठकर यहीं करने के हैं, वो मैं अभी यहाँ पर करके और रख दूँगी, ताकि मतलब करते रहो ना तो वो फिर एकदम से बहुत ज़्यादा फैलावड़ा नहीं होता। नहीं तो किचन फिर अवेरने भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर बाबू का ऐसा है, खेलते खेलते एकदम से कब रोने लग जाता है, तो फिर मतलब बीच में से ही उठकर पूरा काम छोड़कर उसे फीड कराना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटा है। तो वो फिर वो दूध वगैरह के लिए रोने लग जाता है। और यहाँ पर मैं मतलब हो गया था कम काम, बस अब इसके पापा आएंगे जब हम लोग फिर खाना वगैरह खाएंगे। वो भी मतलब टिफ़िन दे के आते ही होंगे, रास्ते में ही होंगे, क्योंकि पास में ही स्कूल है। मतलब 1 या 2 गली छोड़कर ही स्कूल है। क्योंकि अभी क्या नेहल मतलब पहले साल ही नेहल का, तो वो क्या इतना फिर ज़्यादा दूर स्कूल में नहीं डाला, क्योंकि फिर बच्चे अभी एकदम से रोते हैं इसीलिए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।